प्यारे बच्चों, मैं फिर यूपी बोर्ड का जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का मैं न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करता हूं और आप सभी बच्चों से कहता हूं कि जो भी बच्चे इस मेरे वीडियो को देखते हैं वो अपने दोस्तों यारों को जरूर बताएं और दोस्तों यारों को तब बताएं जब उनको कुछ समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, आज ये मेरा तुम्हारे यूपी बोर्ड का लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक का मैं क्या कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। आप न्यूमेरिकल को देखेंगे, समझेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया से कराएं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करते हैं, न्यूमेरिकल का दिखाते हैं। कहता है, देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र। ठीक है बच्चों, तो बच्चों और मैं बच्चों को फिर बनाने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6। तो पहले का हल करते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 कूलम। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है? 1.6 कूलम। तो Q बराबर दिया है 1.6 पूरे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, अब कहता है यह 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर। कितना कहता है बच्चों? 1000 न्यूटन एम्पियर। अब देखो बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखो 4 होता है। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है तीसरा होता है टेस्ला, चौथा होता है गॉस। प्यारे बच्चों, ये आंगिक प्रश्न बनाने का तरीका है और इसमें कम जगह में कम फैक्ट में न्यूमेरिकल बनाने का मैं प्रयास करता हूँ और जिससे कि बच्चों को बार बार समझ में आए। और यहाँ ये चीज आप याद कर लीजिए। अब अगर याद हो गया है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? बी। तो बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बी का मान कितना दिया बच्चों? बी बराबर दिया आपको 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बच्चों ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की से कितने 30 अंक का कोण बनाता है। तो प्यारे बच्चों, कोण बराबर कितना दिया है? 30 अंक। 30 अंक दे दिया और क्या दिया है? कोण पर 5 वी दे दिया बच्चों। वी बराबर दे दिया है, देखो यहाँ वी है ना बच्चों इस फार्मूले। वी तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। जहां वेग है, वी क्या है? वेग। ठीक है बच्चों, वेग है। तो वी बराबर कितना दिया है? 5 गुणे 10⁻6 मीटर सेकेंड ना बच्चों, मीटर सेकेंड। अब देखो बच्चों, अब जैसे जिस बच्चों को ठीक है, जिस बच्चों को ये लगता है कि ये सर कैसे चैप्टर बनेगा और कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों इसका 2 को फार्मूले है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 2 को फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक फार्मूला। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया नोट कर लो, उसके बाद देखो तुम ही बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, एक वाला कि दी वाला। तो प्यारे बच्चों, यहाँ Q मिल गया, यहाँ B मिल गया, थीटा में V मिल गया, तो इसका मतलब 1 वाला लग जाएगा। तो 1 वाला मैं लगा देता हूँ बच्चों। यह बराबर होता है क्या? B Q V साइन थीटा। तो B का मान कितना बच्चों? 1000 और इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। V का मान कितना है? 5 गुणे 10⁻6 और बच्चों थीटा का मान कितना रखना है? 30 अंश। कितना रखना है? 30 अंश। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 10⁻3। इसको इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये इसको लिख देते हैं 10⁻2। यहाँ बचेगा 16 और यहाँ हो जाएगा 10⁻ कितना? -19 और ये हो जाएगा 5 और ये 10⁻6 और ये साइन 30 अंश मान 1/2 बच्चों। ठीक, काट दो। ये काट लिया तो हमको कितना मिल गया? 8 मिल गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, 6 इधर है, 2 इधर है। 6 2 कितना हो गया? 10⁻8 और ये 8 40 और 10⁻−19। तो प्यारे बच्चों देखो, 40 इधर हो जाएगा और ये घटा दोगे। तो जब इसको घटा देंगे ना बच्चों, तो इसको जब घटाएंगे तो 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻11। तो ये 40 10⁻, हाँ बच्चों दिख रहा है। चलो 40 10⁻ कितना हो जाएगा? 40 हो गया और 10⁻−11। तो एक अंक इसका और 10 लेंगे तो यहाँ पे मिल जाए 10 और ये 10⁻−11। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यह बराबर 4 गुणे 10⁻−10 जूल। कार्य का मात्रा, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बच्चों बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये बात समझ में आया। तो बारी बारी क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है लिखो और लिखने के बाद अब फार्मूला कौन सा लगेगा अपने आप पता चल जाए। उस फार्मूला को लगा को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यूपी बोर्ड का 4 से 5 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और आप लगाओ अपने दोस्तों यारों को, सबको बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है 2 मीटर लंबे, तो मतलब यल का मान दे दिया है, 2 का हल करते हैं, 1 मीटर दे दिया है, यल चालक में 2 एम्पियर, मतलब आई दे दिया बच्चों 2 एम्पियर, जो जो दिया है बस पढ़ पढ़ लिखते चलो, ठीक है, आई दे दिया। इसके बाद धारा में बहने वाली चालक में 2.5, तो बी दे दिया, देखो 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका है, बी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो बी का मान हो गया, तो बी का मान हो गया 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है बच्चों, एम्पियर मीटर। ठीक, अब इसके बाद कहता है तीव्रता पे कोण कितने बना रहा है, कोण हमको दिया है कितने का, कोण बराबर हमको दे दिया है कितना, 30 अंश, कितना दे दिया, थीटा बराबर कितना दे दिया, 30 अंश। अब आप बताओ बच्चों कौन सा लगेगा, पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा, आप खुद ही अनुमान कर देखो, एल दे दिया है, आई दे दिया है, तो एल दे दिया, आई दे दिया है और बी दे दिया है, हमें कौन सा 2 नंबर फार्मूला लगा देंगे, और 2 नंबर लगाने के बाद मेरा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो मैं 2 नंबर फार्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ, और बहुत बेसिक तरीके से मैं इसको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। तो बी बराबर होता है, यह बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा बच्चों। बी का मान कितना है, देखो बी का मान दिया है 2.5 और आई का मान कितना है 2, आई का मान कितना है बच्चों, आई का मान, बी का मान दिया 2.5, आई का मान कितना है 2 और यल का मान कितना है 1, और यहाँ पे साइन कितने का मान लेना 30 अंश, कितने बच्चों 30 अंश, तो अढ़ाई गुना कितना होता है 5, 1 अंक में दशमलव लग जाए और साइन 30 अंश का मान 1/2, और इसको काट देंगे बच्चों 1/2, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/2, और 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.25, इसको काटेंगे तो 2.5 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2.5 न्यूटन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको बार बार बनाइएगा, कितने इजी तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए बना दिया। इस क्वेश्चन के इस लैंग्वेज को देखकर मत जाओ कि बहुत लंबा क्वेश्चन है कैसे होगा, नहीं चला, बहुत इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। बस आप क्या क्या दिया है, आप बस जो जो दिया है इसमें लिख लीजिए, कौन सा फार्मूला लगे आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो भी बच्चा देखेगा उसको बहुत ही फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों, कितना इजी से मैंने बना दिया। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कम से कम 8 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड ने कम से कम 8 बार पूछा है। अब आप सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपके पास एग्जाम में आए तो इतना आसानी से आप बना लेंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। 3 में क्या कहता है देखते हैं, कहता है 1.5 मीटर लंबे, तो 3 का हल देते हैं बच्चों। क्या कहता है, यल बराबर दिया है 1 इतना मीटर, 1.5 मीटर है, और आई बराबर कितना दिया बच्चों 0.5 एम्पियर, और फिर बच्चों देखो 3 दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो बी दे दिया है, तो बी बराबर आपको कितना दे दिया है, बी बराबर दिया है 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ना बच्चों। और इसके बाद लंबवत है। अब देखो बच्चों क्या आ गया, लंबवत होने पर थीटा बराबर क्या लेना है, 90 अंश, तो मैंने थीटा बराबर क्या ले लिया 90 अंश। इतना क्वेश्चन हो गया। अब हमसे क्या लंबवत रखे जाने पर चालक पे लगने वाले बल मतलब ये। अब बच्चों देखो ये आपका तो 2 सूत्र होता है, किसमें लगेगा, यल इसमें है, पहले तो नहीं दूसरे में, दूसरा लगा देते हैं। यह बराबर होता है बी आई यल साइन थीटा। बी का मान कितना है बच्चों 3, आई का मान कितना है 0.5 और यल का मान कितना है बच्चों 1.5, और ये साइन कितना हो गया 90 अंश। तो प्यारे बच्चों साइन 90 अंश मान कितना होता है 1 होता है, और ये हो जाए 3 × 5 = 15, और ये 3 × 5 = 15, साइन 90 अंश मान, और 15 में होता है 225, और 2 अंक पे दशमलव, मतलब आ गया 2.25 न्यूटन इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों क्वेश्चन को हम धीरे धीरे बना लेंगे, और देखते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। देखो यदि कोई धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर और लंबवत हो, थीटा अंश कोण बनाते हुए, देखो धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र समांतर लंबवत थीटा अंश कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाला बल। तो प्यारे बच्चों जैसे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की गतिशील गतिशील तो है नहीं समान। देखो यदि कोई धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पे लगने वाला बल,
तो देखिए सूत्र नंबर 2 काम कर रहा है। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि देखो अगर पहला को फार्मूला इसमें लगाते हैं बल का, तो बच्ची इसमें गतिशील होता है, कहीं कहीं भी दिया होता है, लेकिन इसमें भी नहीं दिया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि दो सूत्र में क्या कहता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला। अब देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल, तो देखो बच्चों से 60 अनुकूल बनाते हुए रखे जाए चालक पर लगने वाले बल। चालक पर लगने वाले क्या है, बल। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर समांतर कहता है, समांतर कहता है थीटा बराबर मैंने क्या बोला है 0 से ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ बोला। तो बल का सूत्र क्या होता है, यह बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा। तो बी आई एल साइन 0 अंश। तो प्यारे बच्चों साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तो सब वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, बी आई एल गुणे 0 बराबर कितना आ गया 0। तो ये हो गया पहला नंबर। अब बच्चों दूसरा नंबर में क्या कहता है, देखो दूसरा नंबर में कहता है लंबवत थीटा बराबर हमें क्या लेना है 90 अंश। किसी का वैल्यू दिया नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, धारा दिया है, कि लंबाई दिया नहीं दिया, चला जो नहीं दिया है बस उसी पे लगाते चले जाएंगे और मेरा क्वेश्चन क्या होगा सोल्यूशन हो जाएगा। अब यह बराबर क्या दिया बच्चों बी आई एल साइन थीटा। बी का मान ऐसा रहने दो, आई का ऐसा रहने दो, थीटा का मान बस रख दो कितना 90 अंश। बी आई एल और साइन 90 अंश मान 1। तो प्यारे बच्चों इसका कितना आंसर हो जाएगा, बी आई एल में गुणा करेंगे तो यह बराबर मेरा कितना आ जाएगा, यह बराबर हो जाएगा बी आई एल इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये था दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देखो बच्चों क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है ना थीटा बराबर आप कितना ले लीजिए बाबू, थीटा बराबर ले लीजिए 60 अंश ले लेते हैं। तो यह बराबर हमें पता है क्या होता है बी आई एल साइन थीटा। बी का मान रहने दीजिए, आई ऐसे रहने दीजिए, एल ऐसे रहने दीजिए और साइन कितने ले लीजिए 60 अंश। तो साइन 60 अंश के बच्चों आपको मान पता होगा, साइन 60 अंश क्या होता है बी आई एल साइन 60 अंश का मान होता है कर्णिक 3/2। कर्णिक कितना होता है बच्चों, कर्णिक 3/2। तो प्यारे बच्चों ये था इसका सोल्यूशन। तो अब इसका आंसर हो जाएगा कर्णिक 3/2 और बी आई एल। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाकर आपको दिखाया है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक इलेक्ट्रॉन 12 से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र। अब बच्चों दो क्या दिया है, तो बी दे दिया आपको, 5 का हल देखते हैं। तो बी बराबर आपको कितना दिया है 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और अब देखो 2 × 10 घाते 4 मीटर प्रति सेकंड। तो v बराबर कितना दिया बच्चों 2 × 10 के घाते 4 मीटर सेकंड। और बच्चों q का मान दे दिया है 1.6 × 10 घाते -19 कूलम। और क्या दिया है देखो बच्चों वेग से प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले परिणामी बल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए बच्चों एक यहाँ वैल्यू मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक q दिया है 1.6 × 10 घाते -19 कूलम। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट के अंदर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहला कहता है ना क्षेत्र किसके बनाइए लंबवत, क्षेत्र किसके है लंबवत है। तो पहला नंबर तो क्षेत्र लंबवत है तो थीटा बराबर क्या लेंगे 90 अंश। तो यह बराबर हमें पता है, यह बराबर ये वाला पहला सूत्र लग जाएगा बी क्यू भी साइन थीटा। तो बी का मान बच्चों कितना है 1200 और क्यू का मान 1.6 × 10 के घाते -19 और भी का मान कितना है 2 × 10 के घाते 4 और साइन कितना रखना है बच्चों 90 अंश। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको दे देते हैं, तो इसको अगर एक दे देते हैं ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 16, ये 12 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। इसको 10 दे दिए 1.10 खा गया तो ये 10 और इसके बाद हो जाएगा इसका 19 में से 4 जाए तो कितना जाए -15 × 2 और साइन 90 अंश मान कितना 1 हो गया। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको करते हैं गुणा। क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो आएगा अब देखो बच्चों इसका क्या कर दो गुणा 16 दूना 32 120 × 32 और × 10 के घाते -15। अब इसमें गुणा करोगे तो दूनी 4 मतलब ये आ जाएगा आपका
38, ठीक है बच्चों, 38 40 गुणे 10 के घाते -15। अब इसको हम आंसर बनाते हैं बच्चों। आंसर कैसे बनाते हैं देखो, इसको अगर हम आंसर बनाना चाहेंगे ना बच्चों, इसको अगर हम आंसर बनाना चाहेंगे तो हम कितने 3 अंक तक जाएंगे। कितने अंक तक बच्चों? 3 अंक तक जाएंगे। देखिए 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 8 4 और 10 के घाते 3, ये 10 के घाते कितना है बच्चों? 15। और घटा दीजिए, और घटाने को मिल जाएगा कितना? 3.84 गुणे 10 के घाते -12। और बल की मात्रा क्या होता है बताइए? न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन इसका आंसर। बल की मात्रा क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन इसका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना लेना है? थीटा बराबर हमें क्या लेना है? क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा बराबर सिर्फ क्या ले लेना है हमें? थीटा बराबर क्या लेना है? 2 नंबर डाल दीजिए और थीटा बराबर समांतर है, दूसरा में ले लीजिए थीटा बराबर 0 ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों? 0। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कुल वैल्यू वही है। अब यहाँ पे अगर 0 करेंगे, अब यहाँ पे अगर साइन थीटा का मान कितना रखेंगे? साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों? 0। और ये पूरे वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? 0। ये हो गया 2 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे अभी देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो साइन 10 के घाते 4 और साइन 0 का मान क्या? 0 और पूरे वैल्यू इसके कर देगा 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गया इसका 2 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब आप वैल्यू रखिए ना रखिए उससे कोई फर्क नहीं है। अब आएगा क्या? 0। जब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो साइन 0 का मान पूरा क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए मैं देखता हूँ, तो फटाफट मैं देखता हूँ, आप लोगों का टाइम फालतू नहीं है। 3 क्वेश्चन नंबर 3, थीटा बराबर कितना कह रहा है? 30 अंश लीजिए। कितना लीजिए बच्चों? 30 अंश लीजिए। तो हम ले लेते हैं थीटा बराबर 30 अंश। अब यहाँ से क्या कर दिया? थीटा बराबर 30 अंश कर दीजिए। कितना कर दीजिए बच्चों? 30 अंश। अब 30 अंश करेंगे ना बच्चों, साइन 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 120, ये 16 और ये हो जाएगा 10 के घाते -15, 4 में से 15 और गुणे कितना हो जाए? 2 हो जाए। और साइन 30 अंश का मान कितना? 1/2। 2 से कैंसिल बच्चों, 2 से कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया बच्चों, इसका गुणा कर दीजिए। तो 16 का जब 12 में गुणा करेंगे ना तो 16 गुना 32 हो जाए और ये हो जाए 6, ये 2 6 3 9 192। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा कितना? 192 और 1 0 ये और ये कटा गया तो ये मिल गया 10 के घाते -15। अब 3 अंक पे घसका दीजिए इसको। कितने बच्चों? 3 अंक। इसको लिखेंगे 192 गुणे 10 के घाते कितना? 3 और ये 10 के घाते -15। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो ये चल जाए 1.92 गुणे 10 के घाते कितना हो जाए? -12 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये था मेरा टॉपिक जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित जो न्यूमेरिकल होती हैं। मैंने सारा न्यूमेरिकल आपका यूपी बोर्ड का बना दिया बच्चों, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करिएगा। और ये यूपी बोर्ड का जो है न्यूमेरिकल मेरा यहाँ से कंप्लीट होगा। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि मैथ सर जी बता दिए तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि सर हाँ मैथ का भी टॉपिक, छोटे टॉपिक लाइए जो हमको समझ में नहीं आता आप बताइए जो, और वो भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उतने लगभग मैं बता दूंगा, मतलब जो वीक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जितने न्यूमेरिकल थे मैंने बनवा दिए। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, आप बनाइए, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। और बच्चों जो भी आपके दोस्त यार हो सबको जरूर बताइएगा। ठीक है।